जय हिंद दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। मैं पवन और स्वागत करता हूं उषा क्लासेस के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। तो आइए हमने कल क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कल बच्चों हमने देखा कि आपका जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसमें हमने सबसे पहले देखा कि विद्युत क्या होता है। विद्युत के बारे में आपको बताया गया कि आवेशों का अध्ययन ही विद्युत है। तो आपको बताया गया कि आवेश क्या होता है। फिर आवेश जो है आपको बताया गया कि आपको जो आवेश है यहाँ पर 2 टाइप से पढ़ना पड़ेगा। 2 तरीकों से आप पढ़ते हैं, मतलब विद्युत आवेश को आप स्थिर विद्युत के अंतर्गत और गतिमान विद्युत के अंतर्गत, यानी कि स्थिर विद्युतकी और गतिमान विद्युतकी के बारे में आप पढ़ते हैं, जिसमें आपने देखा कि स्थिर विद्युतकी में विद्युत आवेश क्या है। आवेश के जो फार्मूला है उसको आपने देखा। उसके बाद आप उसके मात्रकों को देखे हैं। अब हम कंटिन्यू क्लास को रखते हुए देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं और इसके नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे कि इसके गुण कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं कि आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। बच्चों, आवेश जो है 2 प्रकार का होता है। आवेश जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। इसको धनावेश, इसको ऋणावेश कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि जो ब्रह्मांड की वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं उदासीन अवस्था में पाई जाती हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, 2 वस्तुएं हैं जिसमें कुछ चार्जेज हैं। मान लेते हैं इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। कोई वस्तु है जो उदासीन अवस्था में है। उदासीन अवस्था का मतलब है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो। ये पॉजिटिव वाले जो चार्ज दिखाए गए हैं, शो कराए गए हैं, वह क्या है? प्रोटॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन, निगेटिव वाले जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। तो यदि बच्चों आपका जो प्रोटॉन है, या ये कह लीजिए कि आपकी कोई वस्तु है, 2 वस्तुएं हैं, वस्तु ए और वस्तु बी। तो यदि वस्तु ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, जैसे मान लेते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु में आ गया, तो आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है एक यहाँ से कम होगा और एक यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए, हमने कहा कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर इस वस्तु को इस जगह उदासीन करेगा, मतलब कि फिर यह इसको उदासीन कर देगा, इसको, मतलब 3 प्रोटॉन जो है 3 इलेक्ट्रॉन को मिल करके उदासीन कर देंगे, तो इस पे एक चार्ज बच जाएगा। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से ये देखिए,
ये जो है 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को उदासीन कर देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपका बच जाएगा। और यह कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से हम इस चार्ज की डिफिनेशन दे सकते हैं, यानी धनावेश और ऋणावेश को परिभाषित कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि जब, या परिभाषा के तौर पे हम यह बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु में सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था मतलब उदासीन अवस्था, जब किसी वस्तु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाती है। जब किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाती है, तथा जब किसी वस्तु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जब किसी वस्तु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वह वस्तु ऋणावेशित वस्तु कहलाती है, तथा इस पे जो चार्ज होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं और इस पर जो चार्ज आएगा उसे हम धनावेश चार्ज कहेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि धनावेश क्या है और ऋणावेश क्या है। तो ये तो हो गए डिफिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आइए हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के गुण, आवेश के गुण। प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, कई गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। तो आवेश के बहुत सारे गुण होते हैं, हम क्रम वाइज देखते हैं। फर्स्ट जो है, एक तो यह जो है आवेश दो प्रकार का हो सकता है, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। दूसरी बात हम कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट जो है हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज होता है वह, यानी कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब कि समान प्रकार के जो आवेश होंगे, प्लस प्लस के जो चार्ज होंगे, ऐसे देख लीजिए। पॉजिटिव जो आवेश होगा एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेगा, यानी समान। निगेटिव भी होगा तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। यानी कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मीन्स लाइक चार्जेज आर रिपल टू ईच अदर, लाइक चार्जेज आर रिपल टू ईच अदर। इंग्लिश में बोले तो लाइक चार्जेज आर रिपल टू ईच अदर, यानी क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं, अपोजिट चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित
सॉरी आकर्षित। विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट। तो ये 3 गुण। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसका है, इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इधर देखते हैं। चलिए, इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है कि यह जो है जो आवेश होते हैं वह अदिश राशि होते हैं। आवेश अदिश राशि होते हैं। मीन्स अगर ये अदिश राशि होते हैं तो यह जो है चिन्ह सहित, यानी कि जो योग के होता है इनका यह चिन्ह सहित, यानी कि जैसे कि कोई आवेश है, देख लीजिए कोई वस्तु है जिस पर Q आवेश प्लस Q आवेश प्लस Q2 आवेश प्लस Q3 आवेश माइनस Q3 आवेश इस तरीके से है, तो इस वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होगी वह हो जाएगा प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। मतलब कि आपको अगर माइनस है तो वह माइनस के साथ जुड़ेगा। कुल मिलाकर के एग्जाम्पल से का समझाएं तो मान लेते हैं 2 आवेश, 2 कूलाम का कोई वस्तु है, कोई 3 कूलाम का वस्तु है, और यहाँ पर कोई 4 -4 ये प्लस के हैं, और -4 कूलाम की कोई वस्तु है, 3 कूलाम, 3 आवेश इस तरीके से हैं। तो जो इस वस्तु पे आवेश की मात्रा होगी वह +2 +3 -4 कूलाम के बराबर होगी। यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे 5 - 4 = 1 कूलाम। मतलब इस पर आवेश की मात्रा कुछ इस तरीके से फाउंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आपका अगला जो प्रॉपर्टी है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। तो क्वांटीकरण क्या है, तो बेटा जो आवेश होता है उसका स्थानांतरण, या ये कह लीजिए कि जो आवेश होता है उसका जो स्थानांतरण होगा वह संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कि आवेशों का स्थानांतरण संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आवेशों का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वह संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटीकरण कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि संख्याओं का पूर्ण गुणज का क्या मतलब है बच्चों। संख्याओं के पूर्ण गुणज का क्या मतलब है। संख्याओं का पूर्ण गुणज का मतलब है
कि पूर्णांकों के रूप में, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं माइनस अनंत से लेकर के 0 सहित प्लस अनंत तक की संख्याएं। मतलब उसमें माइनस भी वाली सारी संख्याएं होंगी, 0 होगा, प्लस प्लस वाली सारी संख्याएं होंगी, तो उसी को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। मतलब कि उसमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं होती हैं, भिन्न वाली संख्याएं नहीं होती हैं। तो जो अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया था पॉजिटिव और निगेटिव का, जो उसी रेशियो में आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं इस तरीके से, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें निकल रहा है, मतलब इस वस्तु में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखिए अगर इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर हम चाहें तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, अगर चाहें तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं। इसी तरीके से और भी इलेक्ट्रॉन होते, बहुतायत में होते, हमने तो 3 दिखाए एग्जाम्पल के तौर पे, जितने होते अगर और भी होते और इलेक्ट्रॉन होते तो इसे हम बोल देते कि n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर यहीं पर इसके जस्ट अपोजिट यानी वस्तु, इस वस्तु से इस वस्तु पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं माइनस ई, यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है -2e, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है -2, -3, n इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है तो -n। मतलब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो है संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में हो रहा है, पूर्ण गुणज के रूप में। देखिए यहाँ पे आधा इलेक्ट्रॉन नहीं गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.25, 3.25, 4.25, कोई नहीं इलेक्ट्रॉन गया, सिर्फ 1 गया है, 2 गया है, 3 गया है, 4 गया है। तो इस पर जो आवेश की मात्रा होगी या इस पर जो आवेश की मात्रा होगी, तो इस वस्तु पर इस जगह आवेश की जो मात्रा होगी वह Q बराबर Ne हो जाएगी प्लस में, और इस वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी Q बराबर माइनस का Ne हो जाएगा। क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनिक आवेश की मात्रा बढ़ रही है तो इसलिए निगेटिव, इस पे प्रोटॉन की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव आवेश की मात्रा बढ़ रही है इसलिए पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा प्लस माइनस Ne कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा प्लस Ne के रूप में होता है। मतलब कि आपका जो आवेश है, जो आवेश है वह कितना होता है, यह पूर्णांक, इसे हम इस जगह पर पूर्णांक अगर ले लें, पूर्णांक गुणित ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनों का आवेश, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है इसको n से प्रदर्शित किए हैं और यह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q बराबर इतना भी कह सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, जिसमें आपको एक आध एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के तहत समझाते हैं कि चलिए इधर का हम इरेज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या लिख लिए होंगे, तो हम इधर का इरेज करते हुए चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं आवेशों के गुण। इसमें जो है एक पॉपुलर क्वेश्चन भी है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है। चलिए इस पर्टिकुलर सूत्र पर ही है। हमने अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो है पूर्ण गुणज के रूप में, देखिए हमने देखा कि या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इस तरीके से या -1 या तो -2 -3 -4 डॉट 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 -n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या तो -Ne के रूप में होगा या +Ne के रूप में होगा, जिसे हम +- Ne बोल दिए। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है +-
यानी बोल दिए। जहाँ पर ये क्या है, ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो बता रहा है, लेकिन यह जो है यहाँ पर पूर्णांक हम लिख सकते हैं, और ये इसकी वैल्यू आपको बताया गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है की वैल्यू। अब आइए इस पर एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन जो है, जो पॉपुलर क्वेश्चन है, उसी को हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछा जाता है कि एक कूलाम के आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम के आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो एक कूलाम का जो आवेश है आपका, मान लेते हैं Q बराबर, एक कूलाम के आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्वेश्चन लिखने की बात है तो हम लिख देते हैं एक कूलाम के आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो सॉल्यूशन होगा, आपको दिया गया है Q बराबर 1 कूलाम, आपको E इक्वल टू पहले से पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। N की वैल्यू फाउंड करना है। तो आप जानते हैं वी नो दैट कि Q बराबर NE होता है। Q बराबर NE, Q बराबर NE में N फाउंड करना है तो N Q अपान E लिख देंगे, Q अपान E। तो यहाँ से N की वैल्यू फाउंड करने के लिए इसकी वैल्यू है 1 कूलाम अपान इसका मान है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 × 10⁻⁻ की जगह प्लस हो जाएगा। 19 कूलाम था, यहाँ पे प्लस का 19 अपान 1.6 इतना हो जाएगा। आइए इधर देखते हैं N की वैल्यू। N बराबर आपको यहाँ से एक जीरो इसमें अगर हम कर लें तो यहाँ 10 हो जाएगा, गुणित 10 की घात 18 बचेगा, 18 बचेगा, बटे यहाँ अगर हम 16 कर लें तो देखो ये 1.6 है, 1.6 को 16/10 भी लिख सकते हैं। तो 16/10, 10 ऊपर जाएगा, 16/10 लिखेंगे, 10 ऊपर जाएगा तो इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब ये 100 हो गया। इसको अगर भाग दे दें, इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 16 छक्का 96, यानी मतलब 6 टाइम जाएगा ये। उसके बाद फिर कितना बचेगा 20, ये हो जाएगा 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 16 दूना 32, 2 टाइम जाएगा, डेसिमल यहाँ पे यूज कर लेंगे तो। उसके बाद आपका 8 बचा, 16 पंचे 80 गुणित 10 के घात 18, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, इतने। मतलब कि एक कूलाम के आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों का समावेश है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में इलेक्ट्रॉनों का समावेश ज्ञात कीजिए, या एक कूलाम के आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक कूलाम के आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6.25 × 10⁻18। और हमने देखा कि जस्ट अभी हमने देखा ये आंसर सही है। आप ये बोर्ड में लिख के आएंगे तो आंसर मान्य हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है। और जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो आपको ज़्यादातर ये अमान्य कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको अभी इस स्तर पे, क्लास 12th के स्तर पे आपको बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वह, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वह ट्रांसफ़र होगा तो पूर्ण गुणज के रूप में, यानी यह पूर्णांक होता है। अभी आपने इसके स्थान पे पूर्णांक लिखा, और यह जो इसकी वैल्यू जो निकाल रहे हैं, देखिए ये डेसिमल में निकाल रहे हैं, दशमलव में निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह यहाँ पर गलत है। तो इसका आंसर जो है, एकदम सटीक आंसर लिखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 625 गुणित 2 स्थान पे दशमलव, तो यानी कि हम 100 का ऊपर और 100 का नीचे गुणा कर सकते हैं।
तो 100 का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे करेंगे तो फिर ये माइनस हो जाएगा, 10 पावर 16 हो जाएगा यहाँ पर 16, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन। मेन आंसर इसका कितना आएगा, 625 गुण 10 घात 16 इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होंगे। तो ये आंसर है और ये पॉपुलर क्वेश्चन है, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ प्रॉपर्टीज बता दी गई है। अब जो है आगे हम चलेंगे, इस पे एक आध प्रॉपर्टी और आती है कि जो गतिमान आवेश होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, तो उसके मास पर, कौन सा था 6 नंबर, देखिए जो उसका मास होता है तो उसका मास ट्रांसफर होता है नहीं, तो जो मास होता है m इक्वल टू m नॉट अपान √1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर, जहाँ आपका जो है ये यमो क्या है, स्थिर आवेश का द्रव्यमान है, ठीक है, स्थिर आवेश का द्रव्यमान है, ये गतिमान आवेश का द्रव्यमान है, ये गतिमान वस्तु का वेग है और ये प्रकाश की चाल है। तो मतलब ये कहने का इस फार्मूले से ये निकल के आ रहा है कि जब हम कोई भी वस्तु, जैसे ये कोई वस्तु है, अगर इसका जितना भी मास है या जितना इस पर आवेश है, तो क्या इसको हम चलाएंगे तो इसके आवेश में परिवर्तन होगा? आप सोच के बताइए कि इस पर जितना भी आवेश है, आवेश की मात्रा, कोई वस्तु है इस पर आवेश की मात्रा है तो गतिमान आवेश होगा, तो इस पर आवेश की मात्रा चेंज होगी? बिल्कुल नहीं चेंज होगी। तो इसका मतलब है कि वह कांस्टेंट रहता है। तो इसको इस फार्मूले से यूज करके हम निकाल लेते हैं, ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। तो हम पढ़ रहे थे कि आवेशों के गुण, तो आवेशों के गुण में आपको 5-6 गुण बताए गए जो कि आपके एग्जाम में लिखने के लिए इनफ है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, आवेशन की विधियां, लेकिन उसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट डे। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए और इसका नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।